Friends, in today's lecture we will discuss some numerical important problem related to Fourier transform. As you are seeing, obtain the Fourier transform of a given function f of x is equal to x square when mod x is less than is equal to a and it is 0 when mod x is greater than a. तो स्टूडेंट्स व्हेन x इज़ लेस देन 0 इट मीन्स इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब आपकी a से छोटी हो और जब आपके x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी हो। तो जब x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में है तो फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, और जब स्टूडेंट्स x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, ठीक है, या फिर x की वैल्यू लेस देन माइनस ए है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में x की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है बच्चों 0। इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर रेंज है जहाँ पर माइनस ए से लेके ए के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे लाई कर रहा है। और बाकी अगर हम इधर जाते हैं बच्चों या फिर हम इधर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। हमें क्या करना है, हेंस इवेल्युएट 0 टू इन्फाइनाइट कॉस ए एस अपॉन 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 साइन ए एस प्लस 2 ए एस कॉस ए एस अपॉन में बच्चों क्या है एस क्यू इंटू में डी एस। ये हमें इवेल्युएट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज़ आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। नाउ देखिए, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन बच्चों अगर हमें गिवन है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ बार एस लिख सकते हैं इसको 1/√2π, लिमिट लगाएंगे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट e की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। और जो भी पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स है वो आपका एक्स स्क्वायर है इंटरवल में जब आपका माइनस ए से ए के बीच में। तो पहला इंटरवल आपका जो ब्रेक होगा वो होगा बच्चों माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए के बीच में। तो बच्चों माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए के बीच में ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर दूसरा इंटरवल ब्रेक होगा माइनस ए से ए के बीच में, और फिर तीसरा इंटरवल ब्रेक होगा बच्चों ए से लेके इन्फाइनाइट के बीच में। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं जब आपकी वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए के बीच में है तो पहला है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आपका इंटरवल बच्चों ये वाला है तो ये आपकी क्या हो जाएगी 0 जब आपका ए से लेके इन्फाइनाइट के बीच में। और जब आपका फंक्शन यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, ये वाली चीज़, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर ये 0 प्लस माइनस ए से लेके ए एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है प्लस का 0, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा आपका 1/√2π माइनस इन्फाइनाइट से प्लस ए एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो आपको यहाँ पर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ऑन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे 1/√2π ई की पावर आयोटा एस एक्स, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर बच्चों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन आयोटा एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन आयोटा एस क्यू, ठीक है। और लिमिट लगा दी माइनस ए से लेके ए तक, ठीक है। और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स ये 1/s क्यू, तो ये हमने बाहर ले लिया, ई की पावर आयोटा एस एक्स, ये हो जाएगा आयोटा एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2s एक्स प्लस 2 आयोटा, और लिमिट पुटअप कर दी। एक बार बच्चों क्या करेंगे, अपर लिमिट पुटअप करेंगे एक्स की जगह, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुटअप करेंगे एक्स की जगह। जो अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको अलग कर लिया सेपरेट आउट, और यहाँ पर भी बच्चों इनको अलग कर लिया सेपरेट आउट, और इस तरीके से हमने इसको फर्दर सॉल्व किया एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर आंसर्स। तो यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ आर एस इज गिवन बाई, जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एफ आर एस से गिवन होता है। और अगर हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से फंक्शन निकालना है तो बच्चों उसको क्या कर देते हैं, एफ इनवर्स एफ बार एस, तो 1/√2π माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ बार एस इंटू में डी एस। और एफ बार एस की वैल्यू बच्चों क्या कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये 1/√2π माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर आयोटा एस एक्स, और ये बच्चों आ जाएगा 2/π 1/s क्यू, ठीक है, ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 साइन ए एस, और इसको कंप्लीट कर देंगे। और फर्दर क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉल्व आउट करके हमें क्या करना है, इसको जो फॉर्मेट है उसमें सेटअप करना है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो यहाँ पर देखिए फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू, ये 1 है बच्चों, जब मॉड एक्स क्या है आपका लेस देन 1। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू 1 से कम है या फिर x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, तो इस पर्टिकुलर रेंज में इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1। तो आप कह सकते हैं -1 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। ठीक है। बट जब आपके x की वैल्यू 1 से अधिक है, या फिर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी क्या है, -1 से कम है बच्चों, उस पर्टिकुलर रेंज में -1 से कम मतलब ये 0 यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके का होगा कुछ, और यहाँ पर तो यहाँ पर भी ये 0 इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा फंक्शन लाई करेगा। हमें एवेल्यूएट करना है बच्चों 0 to इन्फाइनाइट साइन s अपॉन में s इंटू में ds। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो f of x इज इक्वल टू 1/√2π, लिमिट इज़ -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट। फंक्शन यहाँ पे पुटअप कर दिया f of x e की पावर i/s इंटू में dx। तो बच्चों जो फंक्शन हमने यहाँ पर पुटअप किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/√2π -इन्फाइनाइट से -1 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 e की पावर i/s इंटू में dx, 1 e की पावर i/s इंटू में dx इज इक्वल टू 1/√2π। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर i/s अपॉन में क्या हो जाएगा i/s, लिमिट लगेगी -1 से लेके कहाँ तक जाएगी ये बच्चों, ये 1 तक जाएगी। ठीक है, तो ये 1/√2π e की पावर i/s माइनस ई टी की पावर -i/s डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, i इंटू में s। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या आपका 1/√2π, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 sin s अपॉन में s। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा √2/π sin s अपॉन में s इफ़ s इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, जब आपका s नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ फ्रॉम द इन्वर्जन फार्मूला, अगर हम इन्वर्जन फार्मूला से बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका f of x। तो ये जो f of x है बच्चों, ये क्या है आपका 1/√2π -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट f बार s e की पावर -i/s इंटू में ds इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/√2π, यहाँ से क्या करेंगे हम 1/√2π करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 1/√2π -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट √2/π sin s अपॉन s e की पावर i/s इंटू में dx। ठीक है, और यहाँ से f of x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 1/π -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट sin s अपॉन में s e की पावर i/s इंटू में क्या है बच्चों, ये dx। ठीक है ना, जो क्या करता है आपको विच इम्प्लाइज दैट -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट, ये क्या बच्चों sin s अपॉन s e की पावर i/s इंटू में dx इज इक्वल टू पाई f of x। तो यहाँ पर f of x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1 से 0 और ये आ जाएगा बच्चों आपका mod x लेस देन 1 और mod x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट sin s अपॉन s ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे sin s अपॉन s ds इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा π/2। तो सिंस द इंटीग्रांड इज इवन, अगर यहाँ पर इंटीग्रांड क्या है बच्चों, इवन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जांपल्स देखिए, फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, डेल्टा t माइनस ए। तो बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा t माइनस ए इज़, अगर हम निकालते हैं तो ये आता है f ऑफ डेल्टा t माइनस ए इज इक्वल टू 1/√2π -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट e की पावर i/s t डेल्टा t माइनस ए इंटू में dt। अब बच्चों अगर हम ये डायरेक्ट फंक्शंस लगाते हैं तो 1/√2π एज इट इज़ लिमिट लगा देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट e की पावर i/s t और ये डेल्टा एप्सिलॉन t माइनस ए इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो 1/√2π लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और बच्चों अगर हम इसको लगाएंगे यहाँ पर लिमिट तो ये हो जाएगा ए से लेके a प्लस एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा e की पावर i/s t डॉट 1/एप्सिलॉन इंटू में dt। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा t माइनस ए डेल्टा एप्सिलॉन t माइनस ए। ठीक है, अगर डेल्टा t माइनस ए की वैल्यू 1/एप्सिलॉन होगी अगर t की वैल्यू बच्चों किसके बीच में, a और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में, और अगर t की वैल्यू a से कम है या a प्लस एप्सिलॉन से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसकी लिमिट हमने लगा दी a से लेके a प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इस फंक्शन की डायरेक्ट फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी 1/एप्सिलॉन,
और बाकी अदर में ए से अगर जीरो है तो माइनस इन्फाइनाइट से जीरो जीरो हो जाएगी, और इन्फाइनाइट से बच्चों ए प्लस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जाएंगे, सॉरी ए प्लस एप्सिलॉन से इन्फाइनाइट तक जाएंगे तो भी जीरो हो जाएगी। तो ये लिमिट लगाए हमने 1 एप्सिलॉन ई की पावर आयोटा एस टी अपॉन में आयोटा एस, ये ए से लेके ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1/√2 पाई ये लिमिट है, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, ई की पावर आयोटा एस एक्स, ई की पावर आयोटा एस ई एप्सिलॉन -1 अपॉन में आयोटा एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन। तो ये क्या आपको ई की पावर आयोटा एस इंटू ए अपॉन में √2 पाई। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशंस, दैट वी विल गेट इट।